प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृतियों जो बोलियां है ना, वहां से 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। मैराथन क्लास के रूप में ये क्लास आपकी होने वाली लाडलो। बिल्कुल 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्लाजी राठौड़ को, मल्लीनाथ जी को, तेजा जी को। चार हाथों वाले लोक देवता तो लाडलो कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, कल्लाजी राठौड़ का जो संबंध है वह चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से आपका रहने वाला है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला था। इस समय ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? जो सप्तमुखी रक्षा सूत्र है वह किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। बताओ लाडलो। सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो। सप्तमुखी रक्षा सूत्र जो है ना, वह तो आपका रक्षाबंधन, जी हाँ लाडलो, रक्षाबंधन के दिन बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराना किस कला रूप के में प्रसिद्ध है? मतलब कि जो जयपुर घराना है वह कौन सी कला के रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जयपुर घराने की हम बात करें तो यह तो नृत्य के अंदर लाडलो क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? कालबेलिया नृत्य शैली, मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया। कालबेलिया नृत्य शैली तो लाडलो कालबेलियों से ही तो जुड़ी होगी। बिल्कुल कालबेलिया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार है बीकानेर में प्रचलित है? बीकानेर के अंदर कौन सा प्रकार है जो प्रचलन में है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। बिल्कुल साथियों, फेंटा है ना, फेंटा वह आपका क्या है? प्रचलन में है। कहां पर है? बिल्कुल बीकानेर में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़े किस भाषा में गाई जाती है? पाबूजी की फड़े, ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। पाबूजी की जो फड़ है लाडलो वह तो आपकी बिल्कुल डिंगल भाषा में गाई जाती है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाचना की हवेली कहां स्थित? नाचना की हवेली, बिल्कुल लाडलो, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। नाचना की जो हवेली है वह अपनी जैसलमेर में साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहते हैं। बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है लाडलो। बिल्कुल, मांडना कला में कौन सा रंग है जो प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद, काला। मांडना कला के अंदर तो लाडलो आपका जो सफेद कलर है वह आपका प्रमुख होता है, बहुतायत में देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। फड़ चित्रकला की हम बात करें तो यह तो वैष्णव दोस्तों आपके जो हम बात करें सप्तपंथी है उससे जुड़ी हुई है। मतलब कि लाडलो वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। तेजाजी का लोक नाट्य की हम बात करें तो यह तो ख्याल नाम से जाना जाता है। ख्याल, बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? सुगाली माता का मंदिर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। सुगाली माता का जो मंदिर है साथियों वह तो अपने पाली जिले में है। बिल्कुल कहां पर है? पाली जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। जी हां, राजस्थानी लोकगीतों के अंदर तो जो विषय वस्तु प्रमुख होती है वह तो लाडलो वीरता को दर्शाता है। राजस्थान वीरों की भूमि है तो वीरता का ही वर्णन देखने को मिलता है लाडलो बहुतायत में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। शेखावाटी क्षेत्र मतलब कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीन आपके नाम आने चाहिए दिमाग के अंदर शेखावाटी नाम आते ही। बिल्कुल साथियों, तो आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हवेलियां प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। और वो भी लाडलो हवेलियों के अंदर क्या प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां हैं वह प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए लाडलो ये आपका प्रसिद्ध रहने वाला है शेखावाटी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर आपका भित्ति चित्र आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य किस समय होता है? गौरी नृत्य दिवाली, होली, श्रावण, चैत्र। गौरी नृत्य की हम बात करें लाडलो तो यह तो श्रावण महीने में होता है। जी हां, श्रावण में मतलब कि सावन में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। होली के अवसर पर नहीं होता है, होली के बाद यह आपका नृत्य किया जाता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे सकता है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो आपको पता है ना, गुरुवार को अपनी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की लाडलो जो मॉडल पेपर हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगे, लॉन्च हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों, बहुत आपके समय से आपको इंतजार था, अब लाडलो आपको इंतजार नहीं रहेगा। गुरुवार को सबसे पहले यदि आपको प्राप्त करना है तो लाडलो आपको क्या करना है? अभी 9636 175 905 के ऊपर लाडलो हाय का हेलो का मैसेज भेज देना है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसके बाद सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट इस नंबर को ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल साथियों, आपके 85 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन उसके अंदर क्लास संस्कृति के, 50 हिंदी के, 10 आपके अंग्रेजी के हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर तैयार किया है, वो भी व्याख्या सहित। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। बिल्कुल साथियों, लकड़ी की बनी होती है कठपुतलियां। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मारवाड़ रा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? मारवाड़ रा पर्चा दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल है। मारवाड़ जो पर्चा है ना साथियों वह क्या है? बिल्कुल काव्य है। क्या लाडलो? काव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। जयपुर घराना जो है लाडलो वह आपका कथक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, कथक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। बिल्कुल राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? नाटक, वाचन, गीत, चित्र। जी हां, वाचन के रूप में क्या है? प्रचलित है या प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। रक्त कल्याणक, बिल्कुल साथियों रक्त कल्याणक तो अपने जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। बिल्कुल गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? गौर पूजा बिल्कुल लाडलो राजपूत, मीणा, ब्राह्मण, वैश्यों। गौर पूजा जो है साथियों वह आपकी राजपूत क्या है? समुदाय की प्रमुख पूजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ढोला मारू किस प्रकार की कला है? वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। जी हां,
डोला मारू की हम बात करें तो यह तो आपकी क्या है, मूर्ति कला है। मूर्ति कला है क्या लाडलो? अरे मूर्ति कला नहीं है, चित्रकला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, चित्रकला है ढोला मारू। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? कमायचा तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र। कमायचा है ना, कमायचा वह साथियों आपके तंतु वाद्य यंत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। गैर नृत्य विशेष रूप से कहां प्रचलित है? गैर नृत्य, जी हां लाडलो बताओ फटाफट। जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। गैर नृत्य की हम बात करें ना तो यह तो आपका उदयपुर में क्या है, प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या रहेगा साथियों, सही रहेगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? फड़ गायन चारण, राव, बोपो या नायक। फड़ गायन की हम बात करें लाडलो, बिल्कुल यह तो बोपों के द्वारा क्या किया जाता है, गाया जाता है, बांचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर लोक देवता रामदेव जी का मेला कहां भरता है? जी हां, लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनके मेले का आयोजन कहां पर होता है? मेड़ता में, रामदेवरा में, नागौर में, अजमेर में। जी हां, लोक देवता रामदेव जी का मेला जो है साथियों वह तो आपका रामदेवरा में बढ़ता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साथियों अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहां होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीतों में। जी हां, युद्ध वर्णन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? मेवाड़ की रक्षिका काली को, अंबा को, बेनेश्वरी को, चामुंडा को। मेवाड़ की रक्षिका है ना, मेवाड़ की रक्षिका बिल्कुल साथियों चामुंडा को कहते हैं, चामुंडा माता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? केसरिया बालम पधारो निमारे देश। बिल्कुल ये तो आपका क्या है साथियों, अपना स्वागत गीत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी चित्र शैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। बूंदी चित्र शैली की बात करें तो यह तो मुगल शैली से क्या है, प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा स्कूल या चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। जी हां लाडलो, वैष्णव धर्म से आपका नाथ द्वारा स्कूल जो है, नाथ द्वारा चित्रकला है उसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास लाडलो ज्यादा समय अब बचा हुआ नहीं है, बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, रास लीला किस देवता से जुड़ी हुई है? राम, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। बिल्कुल साथियों कृष्ण से जुड़ी हुई है। जी हां बिल्कुल श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है रासलीला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? पटचित्र, भित्ति चित्र, कथा चित्र या फिर पोर्ट्रेट? जी हां, बावजी की जो फड़ है लाडलो वह तो अपने कथा चित्र से लाडलो क्या है, चित्रण है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते थे? धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट, शेरवानी। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा के अंदर बिल्कुल साथियों धोती और कुर्ता पहनते थे पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? डंफली बोल सकते हो, दुरालियो बोल सकते हो। बिल्कुल घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेर। बिल्कुल साथियों
डम्फली, दुरालियो, ये जो आपके वाद्य यंत्र हैं ये लाडलो तेरह ताली नृत्य के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। बिल्कुल कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बिल्कुल 13 मंजिलाएं बांध कर किया जाता है। बिल्कुल साथियों सही रहने वाला है आपका 13 ताली नृत्य ऑप्शन नंबर बी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए। जी हां, अजरक प्रिंट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? रूपनगढ़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। रूपनगढ़ ना, रूपनगढ़ वह आपका लाडलो क्या है? बिल्कुल आपका किशनगढ़ शैली का प्रमुख केंद्र था, किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बनी ठनी, जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर। बनी ठनी जो है लाडलो वह तो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हां, आपका किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र होने वाला है बनी ठनी पेंटिंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। रम्मत किस प्रकार की कला है? रम्मत, नृत्य, गीत, लोकनाट्य, चित्रकला। रम्मत तो लाडलो आपकी एक क्या है? लोकनाट्य कला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा है? मालखंब, खेल, नृत्य, युद्ध, संगीत। मालखंब की हम बात करें साथियों तो यह तो खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? मंजीरा ना, मंजीरा वह कौन सी धातु से बना होता है? लोहा, पीतल, कांसा, चांदी। बिल्कुल पित्तल से बना होता है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गौरी किस देवता की आराधना है? जी हां, गौरी शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की। जी हां, गौरी जो है ना, गौरी वह कौन से लोक देवता की लाडलो आपकी हम बात करें देवता की, लोक देवता की लाडलो देवता की पत्नी है। बिल्कुल लाडलो सही रहेगा शिव की। जी हां, शिव की पत्नी का नाम क्या है? गौरी है। बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बावजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बावजी का भजन तो लाडलो आपके बोपों के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तुरा क्या है? वाद्य यंत्र, गीत, रंग या नृत्य। तुरा, जी हां, तुरा क्या है लाडलो? बिल्कुल अपना वाद्य है, वाद्य यंत्र है तुरा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र, मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जी हां, भील जनजाति को वन के पुत्र कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? बवाई नृत्य में तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोल पर। बवाई नृत्य के अंदर लाडलो सिर पर तो मटका रखते हैं और नृत्य किस पर करते हैं आपसे पूछ रहा है तो लाडलो तलवार के ऊपर, टूटे हुए लाडलो गिलास के ऊपर, टूटे हुए नहीं लाडो, गिलास की किनार के ऊपर, थाली की किनार के ऊपर जो है ना वह बवाई नृत्य के कलाकार हैं, वह बवाई नृत्य करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर गिलास की कोर या फिर थाली की कोर होती तो भी आपका सही हो सकता था। बिल्कुल लाडलो, और सिर पर क्या रखते हैं? मटके रखते हैं। बिल्कुल। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? जीण माता का जन्म घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ और इनका प्रमुख जो मंदिर है लाडलो वह अपने रेवासा सीकर में है। कहां पर है? रेवासा सीकर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप निकम्मापन दिखा रहे हो, बिल्कुल साथियों मकरागिरी कर रहे हो तो लाडलो रिजल्ट वाले दिन आपका नाम नहीं होगा लिस्ट के अंदर, तो आप सोचोगे कि हाँ उस दिन में पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता, आज लिस्ट के अंदर नाम हो जाता। परंतु यदि आज आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हो तो लाडलो निश्चित ही आपका जो आपकी हम बात करें मेरिट लिस्ट है
उसके अंदर नाम आपका देखने को मिलेगा। आपको तो खुशियां होंगी ही होंगी, सबसे ज्यादा जो खुशी है वह आपके माता पिता को होगी। बिल्कुल लाडलो, चाहे मैं आपको बताऊं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये सर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल लाडलो झूठ नहीं बोल रहा। माता पिता को जितनी खुशी होती है उतनी खुशी लाडलो आस पड़ोस के परिवार वालों को नहीं होती, साथ वालों को नहीं होती, परंतु माता पिता को ज्यादा खुशी होती है। उनको सुख देना चाहते हो तो लाडलो तैयारी में बढ़िया तरीके से आपको जुट जाना है। बिल्कुल आपकी एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल हमेशा देखने को मिलेगी आपकी एग्जाम तक। बाबूजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? बाबूजी की होती है क्या? बिल्कुल साथियों, किसकी होती है? रामदेव जी की होती है, बाबूजी की नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? पिपलिया, पिपलिया तो लाडलो आपका किस प्रकार का गीत है? सावन गीत है। कैसा गीत है साथियों? सावन गीत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बिल्कुल लाडलो, प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? जी हां, फड़ चित्रकला माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना ही उस्ता कला कहलाती है, जो अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। रागमाला क्या है? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है? रागमाला, रागमाला क्या लाडलो? चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत उत्सव के लिए, गीत के लिए, आभूषण के लिए, चित्र के लिए? जी हां, आभूषण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? अरे राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की ही होगी ना। बिल्कुल राजस्थान की ही मानी जाती है उत्पत्ति घूमर नृत्य की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? सैनी, गुर्जर, भील, मीणा? नागनाथ पूजा की हम बात करें तो यह तो अपनी मीणा जाति से, जनजाति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाती है? नथ, जी हां, वैवाहिक स्थिति, जाति, धन या पूजा? राजस्थानी आभूषणों में बिल्कुल साथियों वैवाहिक स्थिति को दर्शाती है आभूषण। जी हां, आभूषण जो भी नथ है, जी हां नथ है ना, नथ वैवाहिक स्थिति को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? सखिया, गिंदड़ जन्मोत्सव पर, विवाह पर, होली पर, मकर संक्रांति पर? अरे गिंदड़ और सखिया होली अवसर के ऊपर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य आपका कहां का है? होली के अवसर पर किया जाता है और शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहां प्रचलित है या कहां प्रसिद्ध है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में? तमाशा, अरे तमाशे का प्रचलन तो जयपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिनजारे किस विधा में प्रसिद्ध लोक पात्र हैं? लोक कथा, ख्याल, तिरताली, भवाई? बिनजारे, बिनजारे तो लाडलो आपके बिल्कुल लोक कथाओं के अंदर क्या है? प्रसिद्ध लोक पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से? अरे लोरी आपने नहीं सुनी क्या? आपकी माताश्री ने, दादी जी ने, नानी जी ने बिल्कुल सुनाई होगी आपको। लाडलो लोरी जो होती है ना, जो छोटा बच्चा होता है उसको सुलाने के लिए जो लोरी गीत गाया था उसे लोरी गीत कहते हैं। तो जन्म से संबंधित है, जन्म के समय मतलब कि बच्चे थे तभी तो सुनी होगी। अब कौन सुनाता आपको? कोई नहीं सुनाता। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती? गोपालन, जी हां मारवाड़ में प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, जी हां मैंने कहा था कि 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है?
युद्ध यात्रा, विवाह यात्रा, व्यवहार, व्यापार या फिर तीज। जी हाँ, विवाह के ऊपर आपकी बिंदोरी निकलती है लाडलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, विवाह से संबंधित है बिंदोरी। मुमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? जी हाँ, मुमल और महेंद्र वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्म। जी हाँ, प्रेम कथा है मुमल और महेंद्र की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 63 नंबर 63 आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर क्वेश्चन शामिल किए थे। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है बिल्कुल साथियों। और यह क्लास आपको कैसे लगी ईमानदारी से आपको बताना है। राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती हैं? फाग, तीज गीत, सावा, बन्ना बन्नी। जी हां, तीज गीत गाती हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको लाडलो शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी। तब तक आप तैयारी में जुट सकते हो। और लाडलो अभी तक आप क्षण में 36 175 905 के ऊपर अभी तक आपने मैसेज नहीं किया है तो फटाफट इसके ऊपर हाय या हेलो का मैसेज भेज दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सबसे पहले आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल साथियों। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।